शुरू किया जाए। इससे पिछले टाइम पे आपको बताया जा चुका है धारा ऑब्लिक वोल्टेज का आरएमएस वैल्यू, यानी कि वर्ग माध्य मूल मान। ये लास्ट टाइम पे आपको बताया जा चुका है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे शुरू करते हैं। इसके बाद जो आपके पास जो आर्टिकल है वो है भाई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच कलांतर, कलांतर को बोलते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस। कलांतर पहले सुना हुआ है आप लोगों ने कहीं? अगर आप लोगों ने शायद 11th में आना चाहिए था कहीं ना कहीं। अगर आपने कला और कलांतर, इससे पहले कि हम इस चैप्टर में इस आर्टिकल को शुरू करें तो कला तथा कलांतर क्या होता है थोड़ा सा ये समझ लो। अगर आपने तरंग वाले चैप्टर में ये कला और कलांतर जो है दो, या फिर आवर्त गति, या फिर कहीं तरंग वाले चैप्टर में आपने कहीं पढ़ा हो, ठीक है, जिसमें कि आवर्त गति होती है। तरंगों में भी क्या होती है, अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होती है, आवर्त गति होती है, ठीक है ना। तो अनुप्रस्थ तरंगों के पक्ष में, या आपने ध्वनि तरंगों का सुना होगा, अंधेरे तरंगों के या प्रकाश तरंगों वाले चैप्टर में कहीं आया होगा। कला और कलांतर क्या होता है? होता क्या है कि सपोज करें किसी परिपथ में किसी माध्यम में दो तरंगें एक साथ चल रही है, ठीक है। तो उन तरंगों का जब वो तरंगें शून्य पर होती है, यानी उनका मान क्या होता है, जब वो उनकी दिशा बदलने ही वाली, उस दौरान उनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको कलांतर बोला जाता है। सपोज के लिए ये तरंग है, एक तरंग ये है, ये चल रही है, ठीक है ना, और दूसरी तरंग ये चल रही है। दोनों तरंगों की आवृत्ति समान है, दोनों समान आवृत्ति की दो तरंगें हैं। ये तरंग एक है, ये तरंग दो है। तो इनके बीच का ये वाला डिफरेंस हुआ है, जहां पे ये इनकी दिशा बदल रही है, इस डिफरेंस को बोलते हैं कलांतर। और कलांतर को हमेशा किसके पदों में, या तो आवर्तकाल टी, या जो इनके घूर्णन होता है, एक चक्कर में कितना घूमती है कोई भी तरंग, 360 डिग्री, तो या टी या थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं। टी के पदों में या थीटा के पदों में व्यक्त करते हैं। इसको टी का मतलब है यहां से यहां तक लिया गया समय, इसको बोलते हैं आवर्तकाल। दोनों तरंगों की आवर्तकाल समान है, लेकिन जब उनके जीरोज हैं, ये पहली तरंग का जीरोज है, दूसरी तरंग का जीरो, यहाँ पे तरंगों की दिशा बदल रही है, ठीक है। तो इसको जीरो बिंदु बोलते हैं। इन दोनों बिंदुओं के बीच जो डिफरेंस होता है उस डिफरेंस को बोलते हैं क्या, कलांतर, ठीक है। अब होता क्या, इस कलांतर का उपयोग यहाँ पे हम कैसे करेंगे? उसका उपयोग हम ऐसे करेंगे कि चूंकि जो धारा है भाई, वैद्युत धारा है, प्रत्यावर्ती धारा है, और जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है वो भी दो तरंग है, उसको भी हम दो तरंगों के रूप में व्यक्त कर रहे थे, ठीक है। अब होता क्या कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जब वोल्टेज अधिकतम होता है तो जरूरी नहीं कि धारा भी क्या हो, अधिकतम हो, और जब वोल्टेज शून्य होता है तो जरूरी नहीं कि धारा भी उसी समय क्या हो, शून्य हो। उनके बीच कुछ डिफरेंस होता है, टाइम डिफरेंस, या फिर जो हम थीटा के पदों में जिसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। 360 डिग्री को अगर 90 डिग्री अग्रगामी है, 90 डिग्री पश्चिमगामी है, वो बात की बात है। होता क्या है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो है, किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ये ध्यान देने वाली बात है कि वोल्टेज और धारा समान आवृत्ति की होती है। वोल्टेज तथा धारा की आवृत्ति हमेशा समान होगी, ऐसा नहीं कि अलग अलग आवृत्ति क्या होगी,
वोल्टेज और धारा की आवृत्ति हमेशा समान होती है, लेकिन वोल्टेज अपने अधिकतम मान को और धारा अपने अधिकतम मान को एक साथ प्राप्त करे या न्यूनतम मान को एक साथ प्राप्त करे। वोल्टेज का अधिकतम मान, जब वोल्टेज अधिकतम तो धारा भी क्या हो, धारा भी अधिकतम हो, या जब वोल्टेज शून्य हो, अधिकतम हो या शून्य हो या न्यूनतम हो, जो भी आप बोलना चाहो, और जब वोल्टेज शून्य हो तो धारा भी क्या हो, शून्य हो। ये आवश्यक नहीं है भाई, नॉट नेसेसरी, ये आवश्यक नहीं। कई परिपथ में होता भी है और कईयों में नहीं होता है। इसको बोलते हैं कलांतर। वोल्टेज और धारा जब हम जीरो पर क्रॉस करती है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है भाई, उसको बोलते हैं क्या, कलांतर। ठीक, और कलांतर को जो है यानी कि जीरोस के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी कॉल्ड फेज डिफरेंस। इसको हम कलांतर बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, जीरोस के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको बोला जाएगा कलांतर। ठीक है, और कलांतर को किसके पदों में व्यक्त करेंगे, कलांतर को हम पदों में व्यक्त करेंगे आवर्तकाल के, आवर्तकाल टी के पदों में। आवर्तकाल टी, एक आवर्तकाल में कोई भी किरण कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री। तो टी सेकंड में जो घूर्णन है भाई, घूर्णन ही बोलेंगे, या जो कोणीय विस्थापन बोलेंगे, घूर्णन बोल के हम इसको क्या बोलेंगे, टी सेकंड में जो कोणीय विस्थापन होगा वो 2 पाई यानी कि 360 डिग्री होगा। तो आप इसको टी के पदों में या फिर कोणीय विस्थापन थीटा के पदों में भी व्यक्त कर सकते हो। अगर समयांतराल टी है तो किरण कोणीय विस्थापन कितना होगा, 360 डिग्री। ठीक है ना। अब होता क्या है कि कई बार वोल्टेज, अगर सपोज के लिए ये पहले मैं 2-3 चित्र बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये धारा को प्रवाहित, जो ये वोल्टेज दिखा रहा है भाई, ये जो किरण है ये किसको दिखा रही है, वोल्टेज को। और जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ, ये जो किरण है, दोनों की आवृत्तियां समान है, ध्यान रहे। तो ये जो किरण है वो धारा को दिखा रही है, ठीक है ना। जो हल्के ब्लू वाला है उसको मैंने वोल्टेज माना हुआ है, दूसरे वाले को क्या माना हुआ है, धारा माना हुआ है। अब आप देखोगे कि इसका जीरो, दोनों का जीरोज, दोनों का जो जीरोज हैं इक्वल है, यानी कि दोनों अपने न्यूनतम मान को एक साथ प्राप्त कर रहे हैं और दोनों अधिकतम मान को भी एक साथ क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी जीरो हो जाएगा इसका मान, यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा। तो दोनों का अधिकतम मान भी एक साथ प्राप्त हो रहा है, दोनों का न्यूनतम मान भी एक साथ प्राप्त हो रहा है, दोनों का जीरोज भी एक साथ प्राप्त हो रहे हैं। तो इसको बोलते हैं समान कला में। यहाँ पे समान कला क्या है, समान कला में वोल्टेज और धारा, वोल्टेज और धारा क्या है, समान कला में है, या इनके बीच कलांतर क्या है भाई, इनके बीच कलांतर शून्य है। अगर किसी परिपथ में जब वोल्टेज का मान अधिकतम होता है तो ठीक उसी क्षण धारा का मान भी क्या है, अधिकतम हो, और जब वोल्टेज का मान शून्य होता है ठीक उसी समय धारा का मान भी क्या हो, शून्य हो। तो ये कहा जाता है कि परिपथ समान कला में, परिपथ क्या है, समान कला में है। और इनके बीच का जो कलांतर है वो क्या है भाई, शून्य। कलांतर को अक्सर फाई या डेल्टा फाई लिखते हैं, फाई बराबर क्या है, जीरो। ठीक, दूसरा चित्र से समझो, यदि वोल्टेज धारा से पहले अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर ले, अपने
वोल्टेज जो है धारा से पहले, धारा अधिकतम होने से पहले ही वोल्टेज अधिकतम हो गया और धारा जो है बाद में अधिकतम हो रही है, ठीक है ना। तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में जो ग्राफ बनेगा भाई वो ऐसा बनेगा। देखो वोल्टेज ने अपना मान पहले ही प्राप्त कर लिया, ये वोल्टेज है और ये धारा है, ये वोल्टेज है, ये किसको दिखा रहा है, वोल्टेज को, और धारा, धारा को रेड से दिखा देता हूं। अब देखो भाई वोल्टेज ने यहाँ पे धारा अपने मान को, अधिकतम मान को प्राप्त कर लिया है और धारा ने यहाँ पे जाके अपने अधिकतम मान को क्या क्या प्राप्त किया, यानी वोल्टेज धारा से पहले ही अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर चुकी है, ठीक है ना। और इनके बीच का जो कलांतर है भाई, यहाँ से लेकर और अगर इनके बीच का जो एंगल है वो फाई है, एंगल कितना है, तो यही कहा जाएगा कि वोल्टेज ने अपने मान को पहले प्राप्त कर लिया, अधिकतम मान को, और धारा ने बाद में प्राप्त किया। तो हम ये बोलेंगे इस समय वोल्टेज धारा से अग्रगामी है। वोल्टेज धारा से क्या है, अग्रगामी का मतलब होता है लीड कर रहा है, जो आगे चल रहा है, और पश्चगामी का मतलब होता है जो लैगिंग है, यानी कि जो पीछे चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज अग्रगामी, वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, या आप इसी को कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से पश्चगामी है, एक ही बात है भाई, धारा वोल्टेज से पश्चगामी। अग्रगामी का मतलब होता है लीडिंग और पश्चगामी का मतलब होता है लैगिंग, यानी कि जो पीछे चल रहा है, टाइम लैगिंग है इसके बीच में, ठीक है। अब कितना पश्चगामी है, सपोज के लिए फाई। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और देखनी है, आप जब आपने कहा कि धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर शून्य है, तो आप कहेंगे कि V का जो सूत्र है, V बराबर क्या होता है, V0 साइन ओमेगा टी होता है, और I बराबर क्या होता है, I0 साइन ओमेगा टी। इनके बीच कोई कलांतर नहीं है। तो यहाँ पे जो निर्देश सूत्र होंगे, ये जो डायरेक्टिव फॉर्मूले होंगे किसके लिए, वोल्टेज और धारा के लिए, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी हुआ, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी हुआ। अब टाइम लैगिंग है, टाइम, अब इसके बीच में क्या है, कलांतर है भाई। अब कलांतर है तो इसमें वोल्टेज पहले क्या हो जा रहा है, अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहा है, धारा बाद में अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रही है। तो इसमें हम बोलेंगे कि वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे कि धारा वोल्टेज से क्या है, पश्चगामी है। और इस स्थिति में यदि सेकंड वाले, ये फिगर फर्स्ट है और ये फिगर सेकंड है, तो यदि फिगर सेकंड में धारा, या आप कह दें कि वोल्टेज धारा से फाई अग्रगामी है, कला में जो है वोल्टेज धारा से कला में फाई डिग्री अग्रगामी है, या फाई अग्रगामी है। कला को सिंपली फाई लिखते हैं, एक्चुअली डिग्री है, ठीक है। या फिर ये टाइम आवर्त काल का भाग है, वो 1/4 भाग हो सकता है, आधा हो सकता है, ठीक है, 1/3 हो सकता है, 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फाई कला में फाई अग्रगामी है। अब अग्रगामी है तो V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। अग्रगामी है भाई, ध्यान रहे, तो इसमें प्लस फाई हो जाएगा, और I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी का ओमेगा टी ही रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो कलांतर है वो फाई हो गया। देखो ये ओमेगा टी है, ये ओमेगा टी प्लस फाई है, दोनों के बीच कलांतर कितना हो गया, फाई हो गया। अब क्योंकि वोल्टेज अग्रगामी है तो फाई इसमें प्लस हो गया। आप इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, या आपने कहा कि धारा, एक ही बात है, दोनों है, धारा वोल्टेज से कला में फाई क्या है, पश्चगामी। पश्चगामी का मतलब मैंने आपको लैगिंग बताया। तो आप कह सकते हैं कि I बराबर I0 साइन ओमेगा टी
पश्चगामी के लिए माइनस चिन्ह का यूज करते हैं, माइनस, और v बराबर हो गया v0 साइन ओमेगा टी। तो इस फॉर्मूले से भी इन दोनों चीजें एक ही चीज है एक्चुअली। आप ये बोलो कि वोल्टेज अग्रगामी है या ये बोलो धारा पश्चगामी, एक ही बात है, ठीक है। राम श्याम से आगे जा रहा है या श्याम राम के पीछे आ रहा है, एक ही बात है ना, है कि नहीं। तो वैसे ही धारा वोल्टेज में पश्चगामी है या फिर वोल्टेज धारा से अग्रगामी है, ये भी एक ही बात है, राइट। अब तीसरे फिगर पे चलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि ये हो सकता है भाई कई बार कि ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है, ठीक है ना। अब ये इसको धारा मान लो, ये समय धारा है और वोल्टेज ये है भाई, ये लाल वाला इसमें वोल्टेज है जिसको मैंने रेड चौक से दिखाया है, और जो व्हाइट या ग्रीन जो भी दिख रहा है आपको वैसे वो ब्लू है हल्की से। तो जो ब्लू वाला जो ग्राफ है वो किसका है भाई, धारा का। अब आप देखोगे कि यहाँ पे धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर दे रही है भाई, धारा का अधिकतम मान यहाँ पे प्राप्त हो गया, वोल्टेज का अधिकतम मान यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे V0। इन दोनों के बीच एक डिफरेंस आ रहा है फाई का, फिर से वापस डिफरेंस आया। लेकिन अब आप देखोगे इस समय धारा पहले क्या हुई, अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रही, अब वोल्टेज बाद में अपने अधिकतम मान को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो इस स्थिति में क्या कहा जाएगा, इस स्थिति को ये कहा जाएगा कि वोल्टेज धारा से पश्चगामी, पीछे चल रहा है ना इस समय धारा अपने अधिकतम मान को पहले प्राप्त कर दिया, वोल्टेज ने बाद में प्राप्त किया, इसका मतलब वोल्टेज पीछे चल रहा है किससे, धारा से। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा इस वाले फिगर थर्ड, इसको मैं फिगर थर्ड बोल रहा हूँ कि फिगर थर्ड में धारा वोल्टेज से क्या है भाई, अग्रगामी, या वोल्टेज एक ही बात है, दोनों के दोनों वोल्टेज धारा से क्या है, पश्चगामी है, या ये लीडिंग है, ये इस समय लीडिंग रोल में है, ये लैगिंग रोल में है, ये ले, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होगा, अगर दोनों के बीच का कलांतर फिर से वापस फाई होगा, दोनों के बीच का कलांतर कितना है, वापस फाई है। तो इस स्थिति में जो फॉर्मूले बनेंगे वोल्टेज और धारा के लिए, तो I बराबर हो गया I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। देखो धारा अग्रगामी है ना, और वोल्टेज को लिख सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई आया था, यहाँ पे I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई आएगा, क्योंकि इस समय धारा आगे चल रही है, वोल्टेज का चल रहा है उसके पीछे चल रहा है। या आप कह सकते हैं इसी फॉर्मूले को आप कह सकते हैं कि वोल्टेज धारा से पश्चगामी है, वोल्टेज धारा से क्या है, पश्चगामी है, और दोनों के बीच का जो कलांतर है भाई वो फाई है। तो आप कह सकते हैं V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, और I बराबर फिर इस स्थिति में हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। अगर वोल्टेज पश्चगामी है तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे, और धारा पश्चगामी है तो ये दोनों फॉर्मूले यूज होंगे भाई। बात समझ में आई, अग्रगामी क्या हुआ और पश्चगामी क्या हुआ, असल में कलांतर क्या हुआ ये समझ गए। शुरू में मैंने आपको बता दिया था दो तरंगों के बीच जब उनके जीरोज को क्रॉस करते हैं उनके बीच का जो डिफरेंस है भाई, वो डिफरेंस दूरी के पदों में लिया जा सकता है, वो डिफरेंस जो है आवर्तकाल के पदों में लिया जा सकता है, या वो डिफरेंस जो है कोणीय विस्थापन के पदों में लिया जा सकता है। उस डिफरेंस को हम बोलते हैं कलांतर। अब पहले वाले में देखो तो यहाँ पे दोनों के दोनों एक साथ क्या हो रहे हैं, अधिकतम मान को प्राप्त हो रहे हैं, एक साथ जीरो को प्राप्त हो रहे हैं, तो इनके बीच का कलांतर क्या है, शून्य है। I V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। इन अदर केस वोल्टेज धारा से पहले अधिकतम मान को प्राप्त कर दे रहा है और धारा बाद में प्राप्त करती है, तो यहाँ पे बोलेंगे कि वोल्टेज धारा से आगे चल रहा है, या अग्रगामी है, या लीडिंग रोल में है। उस स्थिति में
फॉर्मूले बनेंगे V बराबर V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि जो लीडिंग रोल में है उसमें प्लस कर देना है। यहाँ पे वोल्टेज लीडिंग है तो प्लस फाई और दूसरे को ऐसे छोड़ देना। या हम इसी को दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि धारा जो है जब वोल्टेज अग्रगामी है तो इसका मतलब धारा क्या है, पश्चगामी है। तो जो पश्चगामी के लिए हम माइनस साइन का यूज करते हैं, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी रहेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस फिर से फाई हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों एक ही चीज है। और उसी प्रकार से जब वोल्टेज लैगिंग रोल में है यानी कि पश्चगामी है धारा से, तो उस स्थिति में ये फॉर्मूले आप बनाओ। बात क्लियर हो गई? अगली बात समझ। तो ये कला और कलांतर हो गया भाई, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे के जो आर्टिकल आएंगे उनमें, ठीक समझिए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमारे पास इन्हीं कला और कलांतर के आधार पे हमारे पास जो है कई सारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आएंगे भाई। किसी परिपथ में क्या होगा, धारा आगे जाएगा, किसी परिपथ में धारा पीछे जाएगी, किसी में वोल्टेज पीछे जाएगा तो किसी में धारा क्या जाए, वोल्टेज क्या जाएगा, आगे जाएगा। और उन परिपथों को हमें समझना है। और इसके बाद की जो आर्टिकल है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है भाई, ठीक है ना। और इसके बाद की जो पहली आर्टिकल है वो है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। अब कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो है क्या होता है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की जो प्रकृति होगी भाई, जो उसका नेचर होगा, वो इस बात पे निर्भर करेगा कि उसमें कौन से पार्ट्स यूज हुए। पार्ट्स इन द सेंस आप उसमें जो है प्रतिरोध यूज कर सकते हैं, किस वाले भाग में या किस यंत्र में जो है धारा प्रवाहित की जा रही है, और उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यूज हुए, ठीक है। सपोज के लिए इलेक्ट्रिकल पार्ट्स किसमें, धारा किससे प्रवाहित हो सकती है, धारा जो है एक सिंपल तार में प्रवाहित हो सकती है, उसको हम प्रतिरोध बोलते हैं। धारा किसी कुंडली के थ्रू प्रवाहित हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कुंडली। या धारा किसी कैपेसिटर के थ्रू क्या हो सकती है, प्रवाहित हो सकती है। मार्ग में, परिपथ के मार्ग में कहीं पे संधारित्र लगा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें डिसाइड करेंगी कि किसी भी परिपथ में धारा की जो प्रवृत्ति होगी भाई वो कैसी होगी। धारा अग्रगामी होगी, धारा पश्चगामी होगा, वोल्टेज अग्रगामी होगा या वोल्टेज पश्चगामी होगा। अगर धारा और वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना होगा, ठीक है ना, और कलांतर होने के बाद उनके बीच में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना होगा, ये सारी चीजें इसमें आपको आई, ठीक है ना। तो विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज और करंट, वोल्टेज एंड करंट, इन दोनों की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इक्वल होती है, दोनों की इक्वल फ्रीक्वेंसी होती है, ध्यान रहे। लेकिन दोनों अपने मान को, जीरोज को एक साथ क्रॉस करेंगे या एक अधिकतम मान को एक साथ क्रॉस करेंगे, ये आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पे इन आधारों पे नंबर पहला जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है वो एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है। यदि परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हुआ है, शुद्ध, अब शुद्ध शब्द क्यों यूज हो रहा है, प्योर, प्योर रेजिस्टेंस इसलिए यूज हो रहा है कि शुद्ध परिपथ का मतलब है एक ऐसा, शुद्ध प्रतिरोध का मतलब है एक ऐसा प्रतिरोध जिसमें धारा क्षय न्यूनतम हो या लगभग शून्य हो, धारा क्षय क्या हो, शून्य हो। अगर परिपथ में, अगर कोई एसी परिपथ है, सपोज के लिए ये एक एसी परिपथ है, एसी परिपथ को हम ऐसे दिखाते हैं सामान्य रूप से, और इस परिपथ में एक प्रतिरोध है, ये शुद्ध प्रतिरोध है। शुद्ध प्रतिरोध का मतलब है जिसमें कि कोई धारा क्षय नहीं होगा, ठीक है ना।
तो ये आर है, ये इसका प्लस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा है, ये इसका माइनस सिरा हो जाएगा, ये इसका प्लस सिरा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी, ठीक है। और सपोज के लिए इसमें वैद्युत धारा है, धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, आई धारा प्रवाहित हो रही है। और इसका जो परिपथ यूज किया, परिपथ का जो विभवांतर है या वोल्टेज है, परिपथ का वोल्टेज वो कैपिटल भी है, और शुद्ध प्रतिरोध का प्रतिरोध, जो प्रतिरोध है, जो बाह्य प्रतिरोध यूज किया है वो कितना है भाई, आर ओम है, ये आर ओम है, ये वोल्ट है और ये एम्पियर है। तो आई एम्पियर की धारा बहने लगेगी इसमें, जैसे वोल्टेज। तो होता क्या है कि जब हम शुद्ध प्रतिरोध के सिरों के बीच में कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ जोड़ते हैं, तो प्रतिरोध जो वोल्टेज जो परिपथ है, जो हमने स्रोत जोड़ा है, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, उसका जो वोल्टेज डिफरेंस होता है, यानी कि उसके सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, वही प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी होगा। अगर इसके सिरों का बीच का विभवांतर भी है, तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, तुरंत ही, विदाउट टाइम लैगिंग, कोई समय नहीं लगेगा, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसके बीच के सिरों के बीच का विभवांतर भी है, इसके सिरों के बीच के ठीक वोल्टेज के बराबर होगा इसके सिरों के बीच का वोल्टेज। अब होगा क्या कि जब हम इसमें, अब हम इसको ग्राफ से कैसे दिखाएंगे, देखो ये वोल्टेज से ग्राफ ऐसे प्राप्त होता है, और ये धारा है भाई, ये धारा है। अब आप देखोगे फिगर में कि जब वोल्टेज अपने अधिकतम मान को प्राप्त कर रहा है, तो धारा भी अपने अधिकतम मान को क्या कर रही है, प्राप्त कर रहे हैं। और यहाँ पे V बराबर भी 0, I बराबर भी, दोनों एक साथ शून्य हो रहे हैं, दोनों एक साथ अपने अधिकतम मान को क्या कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो जब किसी भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो ठीक वही होता है जो कि हमने यूज किया हुआ है, कौन सा, प्रत्यावर्ती धारा या स्रोत, वो डिफरेंस हो जाता है। और जब प्रतिरोध अपने जब धारा अपने अधिकतम मान को प्राप्त करती है, तो ठीक उसी समय वोल्टेज भी अपने अधिकतम मान को प्राप्त करता है। जब वोल्टेज शून्य होता है, तो ठीक उसी समय धारा भी क्या होती है, शून्य होती है। यानी कि V I के बीच, V और I के मध्य कलांतर क्या होता है भाई, कलांतर phi इक्वल टू 0, कलांतर क्या हो गया, 0। और इसलिए V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी, और I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ये इनके लिए गवर्निंग लॉज हो जाएंगे भाई, इसको बोलते हैं गवर्निंग फॉर्मूले या गवर्निंग लॉज हो जाएंगे। V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, क्योंकि कलांतर फाई क्या है, 0 है, ठीक है ना। और इस स्थिति में V अपॉन I बराबर क्या हो जाएगा, V0 बट्टे I0। अगर आप यहाँ से देखो दोनों पक्षों में, तो V अपॉन I बराबर हो जाएगा, यहाँ पे साइन ओमेगा टी कट जाएगा, इस समीकरण में इसका भाग दे दो, तो बचेगा V0 बटे I0। और इसको कैपिटल R बोलते हैं भाई, और इस कैपिटल R को बोलते हैं परिपथ का प्रतिरोध, परिपथ का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, जिसको आप बोलते हैं ओम के नियम में इसी को। और इसका जो मात्रक होता है वो वही होता है जो आप आज तक पढ़ते आए। शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में V और I का जो अनुपात होता है, वो जो है उनके शिखर मानों के अनुपात के ठीक बराबर होता है। और शिखर मानों के अनुपात के ठीक बराबर होने का मतलब है कि V अपॉन I बराबर V0 बटे I0 बराबर, इसको हम कैपिटल R लिखते हैं, और इसको बोलते हैं परिपथ का प्रतिरोध। आगे बात समझो। तो ये कौन सा परिपथ हुआ जिसमें कि हमने सिर्फ क्या जोड़ा था क्या जोड़ा था, सिर्फ और सिर्फ प्रतिरोध जोड़ा था, ठीक है ना। और ध्यान रहे, ये वाला जो है, ये वाला वोल्टेज है, और ये वाला जो है वो धारा, ठीक है।
दोनों के बीच कोई टाइम लैगिंग नहीं है, तो v बराबर v0 साइन ओमेगा टी, i बराबर i0 साइन ओमेगा टी। ये हुई, मिटा दो इसको। अब दूसरा आर्टिकल, इसी का दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पार्ट होगा कि परिपथ में केवल, अभी तक हमने सिर्फ प्रतिरोध लगाया था, अब हो सकता है कि परिपथ में केवल जो है कैपेसिटर हो, यानी कि धारिता हो। नंबर सेकंड, जब परिपथ में केवल धारिता हो, धारिता का मतलब है कैपेसिटर या कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ही लिख देते हैं। जब परिपथ में केवल धारिता हो, और धारिता भी हम शुद्ध धारिता का मतलब है, शुद्ध धारिता का मतलब है केवल और केवल एक रेजिस्टर क्या रखा हुआ है, कैपेसिटर लगा हुआ है परिपथ में। अब जो कैपेसिटर वाले जो परिपथ हैं भाई, ये जो डीसी करंट है उसके लिए अलग प्रकार से व्यवहार करता है, और जो एसी करंट है उसके लिए अलग प्रकार से व्यवहार करता है। अब डीसी धारा के लिए इसको मैं ए बना, डीसी डीसी में क्या होता है कि अगर सपोज के लिए हमने कोई सेल लगाया भाई, ये कोई सेल है और इसके बीच कोई कैपेसिटर, देखो ध्यान रहे कैपेसिटर और सेल एक जैसे दिख रहे होंगे आप लोगों को, लेकिन एक जैसे नहीं है, ध्यान रहे वो क्या है। और इसमें मैं एक वो भी लगा देता हूँ धारा मापी, नहीं तो कैसे पता लगेगा धारा जो चल रही है। ये सेल का ऋण सिरा है, ये सेल का क्या है, धन सिरा है। जब हम किसी कैपेसिटर को, ये कैपेसिटर सी है और ये इसका वोल्टेज डिफरेंस अब उसके लिए कितना है, v। जब हम किसी कैपेसिटर को किसी सेल यानी कि दिष्ट धारा स्रोत, दिष्ट धारा स्रोत का मतलब है जिससे डीसी करंट निकलता है, जैसे हमारे पास सेल होते हैं, ठीक है ना। तो ये सेल क्या है, ये डीसी सोर्स है, डीसी सोर्स नहीं है सेल डीसी सोर्स है। तो डीसी सोर्स जब हम जोड़ते हैं इसमें, तो क्या होता है कि हमें एक विक्षेप प्राप्त होता है भाई। अब देखोगे क्षणिक विक्षेप प्राप्त होता है। क्षणिक विक्षेप क्यों प्राप्त होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके ऋण सिरे से यहाँ आ जाते हैं, तो ये प्लेट हो जाती है ऋणात्मक, ये प्लेट क्या हो गई। और जो इलेक्ट्रॉन है इसके धन सिरे से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, इसकी प्लेट पे। इलेक्ट्रॉन फिर से वापस बराबर हो गए, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, वहाँ यहाँ से धन वाले सिरे दूसरे सिरे से उतने इलेक्ट्रॉन इस पे चले, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिर से वापस क्या हो गई, बराबर हो गई। तो होता क्या है कि जब हम सेल को किसी संधारित्र से जोड़ते हैं या धारिता से जोड़ते हैं, संधारित्र धारिता एक ही बात है, तो सेल के ऋण सिरे से कुछ इलेक्ट्रॉन आके कैपेसिटर की एक प्लेट पे आ जाती है और वो प्लेट ऋणात्मक हो जाती है। ठीक उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से कहाँ चले जाते हैं, सेल के धन सिरे पे चले जाते हैं, ठीक। तो इसमें एक क्षणिक विक्षेप होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का आवागमन हुआ है। और क्षणिक विक्षेप होने के बाद क्या होगा कि थोड़ी देर बाद, क्षणिक विक्षेप के कुछ ही समय बाद, जैसे ही इस सेल का ये माइनस और ये प्लस, ठीक उतनी ही देर तक विक्षेप होगा जितनी देर तक इस सेल के बीच, सेल के सिरों के बीच जो क्या है विभवांतर है, वो जब तक कि इसके सिरों के बीच का विभवांतर बराबर ना हो जाए। और जैसे ही इसके सिरों के बीच का विभवांतर है कैपिटल वी, और इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी कितना है, कैपिटल वी। जैसे ही ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, इसमें धारा बहनी बंद, धारा बहनी बंद क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये भी ऋण सिरा, ये भी ऋण सिरा, अब एक दूसरे को, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित वापस भेजेगा। तो जैसे ही इन दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस शून्य, या दोनों के बीच का वोल्टेज डिफरेंस इक्वल हो गया, ठीक है ना, तो वैसे ही क्या होगा, इसमें धारा बहनी शून्य, और ये शून्य विक्षेप की स्थिति में आ जाएगा, शून्य
इस पूरी चीज से निष्कर्ष क्या निकलता है? इस पूरी चीज से निष्कर्ष ये निकलता है कि अगर किसी परिपथ में केवल शुद्ध धारिता हो या केवल एक सिंगल कैपेसिटर हो, तो उस परिपथ में जब हम डीसी सोर्स जोड़ते हैं तो एक क्षणिक धारा प्राप्त होती है, वो भी थोड़ी देर के लिए बहती है, जब तक कि कब तक बहेगी? जब तक कि दोनों इस सेल और इसके बीच इसके सिरों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस होगा, सेल के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वो आपस में बराबर ना हो जाए, और जैसे बराबर होगी धारा बहनी बंद। इसके बाद हम इसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते। इस घटना को बोलते हैं आवेशन, यानी कि इसका आवेशन, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, आवेशन, संधारित्र का आवेशन, संधारित्र का, जैसे संधारित्र आवेशित हो गया वैसे धारा बहनी होगी बंद। लेकिन इसी का डीसी एसी सोर्स के लिए, एसी स्रोत के लिए क्या होता है कि इसका जो कैपेसिटर का जो व्यवहार है वह बिल्कुल अलग होता है बजाय किससे? डीसी स्रोत से। अब इसमें क्या होता है एसी स्रोत के लिए कि जो आप जानते हैं कि धारा दोनों दिशा में बहती है, इसमें धारा एक ही दिशा में बहती है, इसके मतलब ये बंद हो गया, ठीक है ना, इसमें धारा बहनी आगे बंद हो गया। लेकिन कैपेसिटर में अगर हम धारा, चूंकि जो एसी स्रोत है उसमें धारा क्या बहती है? दोनों दिशाओं में बहती है, तो आवेशन भी होता है और निरावेशन भी एक साथ चलता रहता है, ठीक है। इसके बीच इसकी प्लेटों की ध्रुवता भी लगातार क्या होती रहेगी? चेंज होती रहेगी, एक बार ये पॉजिटिव, दोबारा ये नेगेटिव, ठीक। तो होता क्या है कि वोल्टेज और करंट के बीच एक कलांतर आ जाता है। वोल्टेज और करंट के बीच क्या आएगा? एक कलांतर आएगा, और कलांतर कितना आएगा? देखो, एसी स्रोत जब हम इसके सिरों के बीच जोड़ते हैं, ये वोल्टेज है भाई, ये क्या है? और ये है ये धारा है। ये वोल्टेज अपने अधिकतम मान को यहाँ पे प्राप्त कर रहा है, देखो V0, और धारा अपने अधिकतम मान को यहीं पे प्राप्त कर दे रही है I0। यानी वोल्टेज जो है करंट से क्या चल रहा है? पीछे चल रहा है। धारा पहले प्राप्त कर दे रहे हैं, तो धारा अग्रगामी है और वोल्टेज क्या है? पश्चगामी है। और कितना का कलांतर आता है इसमें? इसमें जो कलांतर आता है वो आता है भाई T/4 का, या 90 डिग्री। T/4, T बराबर 360 डिग्री, पूरे इसमें 360 डिग्री, तो T/4 यानी कि कितना? 90 डिग्री का कलांतर आता है। और 90 डिग्री धारा क्या होती है? अग्रगामी, और वोल्टेज क्या होता है? 90 डिग्री पश्चगामी होता है। अब इसका कारण क्या है? देखो, जब वोल्टेज शून्य होता है, जब वोल्टेज क्या हो? शून्य या न्यूनतम, तो वोल्टेज परिवर्तन की दर अधिकतम होती है। वोल्टेज परिवर्तन की दर अधिकतम होगी, यानी कि जब v इक्वल टू 0, तो dV/dt या डेल्टा V अपॉन डेल्टा t ये मैक्सिमम होगी, ये अधिकतम होती है। और जब v बराबर V0 यानी कि अधिकतम होता है, तो dV/dt यानी वोल्टेज परिवर्तन की दर उस समय शून्य होती है। यहाँ पे वोल्टेज शून्य है, यहाँ पे v बराबर 0, तो यहाँ पे I बराबर क्या हो गया? I0, यानी वोल्टेज परिवर्तन की दर अधिकतम है, तो इसका मतलब धारा का मान अधिकतम है। और जब वोल्टेज परिवर्तन की दर 0 है, इसका मतलब धारा का मान शून्य है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे वोल्टेज परिवर्तन की दर अधिक शून्य हो जाएगी, तो उस समय धारा का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। उस क्षण धारा का मान क्या होगा? असल में ये थोड़ा सा ग्राफ ये यहाँ पे पड़ता है, ये इस ग्राफ यहाँ पे काटता है, ठीक है ना। तो जिस समय धारा का मान अधिकतम उस समय वोल्टेज का मान 0, जिस समय वोल्टेज का मान अधिकतम उस समय धारा का मान 0, और दोनों के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस है फाई बराबर कितना? फाई बराबर 90 डिग्री। तो केवल कैपेसिटर वाले परिपथ में V बराबर हो जाएगा
V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, और I बराबर हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी, यानी कि वोल्टेज धारा से 90 डिग्री क्या है भाई, पश्चिमगामी, या I बराबर होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, और V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। इसके लिए आप कह सकते हैं कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी, कला में 90 डिग्री क्या है भाई, अग्र, ये अग्रगामी और पश्चिमगामी में क्या होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। धारा अग्रगामी, इसका मतलब वोल्टेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पश्चिमगामी हो जाएगा, और वोल्टेज अग्रगामी है तो इसका मतलब धारा अपने आप ही क्या हो जाएगी, पश्चिमगामी हो जाएगी। तो इसके लिए जो गवर्निंग रूल है वो है भाई V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, कितना 90, और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, या आप कह सकते हैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 90, और V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में। अब क्या होता है जैसे V अपॉन I बराबर परिपथ का प्रतिरोध हुआ था V0 बटे I0, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगी। इस स्थिति में V अपॉन I या V0 बटे I0, क्योंकि किसके कारण है, ये रेजिस्टेंस है, एक्चुअल में तो ये रेजिस्टेंस है, लेकिन इस समय परिपथ में हमने सिर्फ क्या जोड़ा हुआ है, हमने परिपथ में क्या जोड़ा हुआ है, हमने देखो AC स्रोत जोड़ा है एक तो, और दूसरा हमने क्या जोड़ा हुआ है, दूसरा हमने क्या जोड़ा हुआ है, कैपेसिटर जोड़ा हुआ है। ये AC सोर्स है और ये कैपेसिटर है, ये तो जोड़ा हुआ है, सिर्फ दो चीजें, ठीक है। अब इसमें धारा बहनी शुरू होगी, तो इसमें धारा निरंतर बहती रहेगी, इसमें धारा सिर्फ क्षणिक विक्षेप होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब क्या होता है, V बराबर V, अब जो V अपॉन I है या V0 बटे I0 है, वो सिर्फ और सिर्फ जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है धारा के मार्ग में, वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, कैपेसिटर के कारण, यानी कि संधारित्र के कारण को परिपथ का, अब संधारित्र के कारण है, धारिता के कारण है, तो धारितीय प्रतिघात, इसको बोलते हैं धारितीय प्रतिघात, क्या बोलते हैं, प्रतिरोध नहीं बोलते हैं बल्कि धारितीय प्रतिघात बोलते हैं, यानी कि कैपेसिटेंस रिएक्टेंस, ध्यान रहे, धारितीय प्रतिघात या कैपेसिटेंस रिएक्टेंस बोलते हैं, तथा इसे XC लिखते हैं, R नहीं लिखेंगे, XC, C के कारण है तो XC, और XC बराबर होता है न्यूमेरिकली XC का मान होता है, XC बराबर होता है 1 अपॉन ओमेगा C। XC बराबर क्या होता है, 1 अपॉन ओमेगा C, जहां ओमेगा क्या है, ओमेगा कोणीय वेग है, और C क्या है, परिपथ की धारिता है। अब ओमेगा बराबर आप जानते हैं, ये मिटा दूं मैं इससे, अब आप लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर, यदि ओमेगा बराबर क्या होता है भाई, 2 पाई f होता है, ठीक है, जहां f क्या है, f फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति है वो f है, तो ओमेगा बराबर 2 पाई f होता है, तो XC बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई FC, XC विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC, ठीक है। तो 2 पाई FC, यानी C का मात्रक जो है क्या, धारिता का मात्रक क्या होता है भाई, धारिता का मात्रक क्या होता है, बोलो, धारिता का मात्रक, धारिता का मात्रक मालूम नहीं, बताओ। यदि C फैराड में हो, इतना लंबा चौड़ा धारिता वाला चैप्टर पढ़ा है, और F का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक होता है हर्ट्ज,
सी फैराड में और तो एक्स सी हमेशा ओम में प्राप्त होगा। मात्रक तो वही होगा क्योंकि V बटे आई है भाई, ध्यान रहे। एक्स सी बराबर क्या है, V बटे आई बराबर V0 बटे I0 है। तो मात्रक तो वही वोल्ट पर एम्पियर यानी ओम होगा, लेकिन आपको दर्शाना पड़ेगा कि एक्स सी बराबर 1/2 पाई एफ सी, ठीक है ना। और एफ जो है फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स है। सी क्या है, संधारित्र की धारिता है, धारिता का मात्रक फैराड होता है। तो इसका मात्रक होता है एक्स सी, किस में आएगा, ओम में आएगा, ठीक है ना। तो दो प्रकार के परिपथ मैं आपको बता चुका हूँ। एक प्रकार का परिपथ जिसमें कि केवल शुद्ध प्रतिरोध हो, उसमें क्या होता है, धारा और वोल्टेज एक ही कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, दोनों के बीच का कलांतर क्या होता है, शून्य होता है। दूसरा मैं आपको बता चुका हूँ एक ऐसा परिपथ जिसमें कि केवल शुद्ध धारिता हो, यानी कि एक कैपेसिटर जुड़ा हो केवल, ठीक है ना। उसमें क्या होता है कि धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, या T/4, कैपिटल T/4 आवर्तकाल के 1/4 आवर्तकाल के क्या होता है, बराबर अग्रगामी होता है। क्लियर। दो प्रकार के परिपथ में बता चुका हूँ, 2-4 प्रकार के और आएंगे इसके बाद, ठीक है, नेक्स्ट टाइम।